भावुक हो गई है मैडम, भावुक हो गई है मैडम। वाटर वर्क डिपार्टमेंट से पानी की तो गाँव का पीऊंगा छोटा पानी है। परेशान भावुक हो गई है। आपका कैमरा ऑन है, इसका आपका कोई हाथापाई नहीं किया आपके साथ में। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र की धाणिया पंचायत, जहां इन दिनों सबसे बड़ा संकट ना सड़क का है ना बिजली का बल्कि पानी का है। वो पानी जो जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है, मगर गांव के लोग पिछले 5 से 6 महीनों से इसी पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। गांव में पानी की टंकी भी है, जो दो ट्यूबवेल भी है, मगर नलों में पानी पहुंच नहीं पा रहा। सुबह सिर्फ 2 से 5 मिनट तक की पानी की सप्लाई, और वो भी कई बार गंदे पानी के रूप में। ऐसे में लोगों की जिंदगी टैंकर्स और इंतजार के सहारे यहाँ पर बीत रही है, और जब समस्या महीनों तक अनसुनी रह जाए तो गुस्सा आखिर फूटता ही है। 7 मई की शाम जलदाय विभाग की JEN अंतरा मीना मौके पर पहुंची थी, मगर गांव की महिलाएं पहले से ही काफी ज्यादा आक्रोश में थी। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव में पहुंची, महिलाओं ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। किसी के हाथ में खाली बर्तन थे, किसी की आंखों में गुस्सा तो किसी की आवाज में दर्द था। महिलाएं लगातार ये कह रही थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इतने महीनों से हम परेशान हैं, बच्चे बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं JEN अंतरा मीणा ने महिलाओं को समझाने की तमाम तरह की कोशिश की। उन्होंने कहा कि XCN के निर्देश पर ही वो मौके पर आई है, और इसके साथ ही कर्मचारियों की बाइक की चाबी छीने जाने की सूचना के बाद हालात वहां पर देखने पहुंची है। मगर उस समय गांव की महिलाओं के पास सुनने से ज्यादा कहने को था। हालात इतने यहाँ पर तनावपूर्ण हो गई कि JEN गाड़ी में जाकर के बैठ गई, मगर गुस्साई महिलाओं की भीड़ गाड़ी के चारों ओर जमा रही। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि लगातार आरोपों और नाराजगी के बीच JEN काफी भावुक वहां पर हो जाती है और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। मगर तभी वहां पर मौजूद एक महिला की बात इस पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल छोड़ गई। उस महिला ने कहा कि हम तो कई दिनों से रो रहे हैं, तुम तो आज रो रही हो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों का दर्द था जो महीनों से पीने के पानी के संकट में जूझ रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि ढाणिया पंचायत के लिए बने ट्यूबवेलों का पानी गांव की बजाय शहर में सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 500 परिवार काफी ज्यादा प्रभावित है। स्थानीय भाजपा नेता राजेश भी इस दौरान मौके पर पहुंचे, और आप देखिए कि उन्होंने ग्रामीणों का समर्थन करते हुए ये कहा कि गांव का पानी सबसे पहले गांव के लोगों को ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने विभागीय लापरवाही पर तमाम तरीके के सवाल भी उठाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी हालात ऐसे क्यों हैं? सरकार जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना की सफलता के लगातार दावे करती है। गांव-गांव चौपालें लगाई जाती है, अधिकारी फीडबैक लेने की बातें भी करते हैं, मगर यदि जमीन पर लोग आज भी पानी के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर है, तो फिर क्या सिस्टम तक सही तस्वीर पहुंच रही है? ये घटना सिर्फ नवलगढ़ की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की तस्वीर है जहां योजनाओं की फाइलें सफल तो दिखाई देती है, मगर हकीकत में लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता का गुस्सा स्वाभाविक है, मगर सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या आक्रोश और टकराव से समाधान निकल सकता है? क्योंकि जरूरत सिर्फ विरोध की नहीं, बल्कि जवाबदेही और ईमानदार व्यवस्था की भी है। और यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब जनता का गुस्सा सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि सत्ता के दरवाजों तक भी पहुंच जाएगा।